हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक एनालिसिस बहुत ही जो स्पेशल और आने वाले आईपीओ पर जो है पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पे हम करने जा रहे हैं अपना आईपीओ। और इसमें हम देखेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे करना चाहिए अवॉइड। तो मैं राहुल कुमार, एमबीए इन फाइनेंस, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिस्ट, एनएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एक एक चीज, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे और देखेंगे पेटीएम का सफर कैसे शुरू हुआ और आज ये किस स्थिति में है और इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के साथ। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब ये आई थी 2010 में, अगस्त 2010 में कंपनी आई थी और आज इसको अप्रोक्स 11 साल हो चुके हैं और मार्केट के अंदर आज इसका एक बहुत अच्छा नाम है। एज अ स्टार्टअप 5-6 साल तक इसने ज्यादा मार्केट में इतना नाम नहीं किया, पर धीरे धीरे इसकी वैल्यूएशन बढ़ी और बहुत ही लोगों के साथ जो है एक इंटरेक्शन बढ़ा इनका। और सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तब बढ़ा जब डीमोनेटाइजेशन आया। मेनली अगर हम बात करें तो इनके जो फाउंडर है शेखर शर्मा जी, वो हैं, और क्या कहते हैं अमित नैयर प्रेसिडेंट हैं। और बात करें इंडस्ट्री की तो ई कॉमर्स, फाइनेंस और बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है इनका एक क्या कहते हैं पूरे इस इंडस्ट्री में फॉर्म करते हैं ये। और अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट्स वगैरह की तो रिसेंटली इनका पेटीएम मॉल हुआ, अभी पेटीएम मनी भी चल रहा है जैसे आप जानते हैं। और क्या कहते हैं गेम पिंड, मतलब कि जब ये कोरोना के टाइम पे जो है थोड़ा सा इनका पेटीएम फर्स्ट आपका क्या कहते हैं गेम्स वाला हो गया और पेटीएम स्मार्ट रिटेल। तो पेटीएम क्या कहते हैं पेमेंट बैंक वगैरह भी आया जिसमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें इंटरेस्ट देते हैं। अच्छा, तो ये सब जो है इन्होंने पूरा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस एकदम तैयार किया पिछले आने वाले 3-4 साल के अंदर। इनका जो क्रेडिट का बात करूं मैं, क्रेडिट कार्ड की, पेटीएम बैंक की, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें जो इन्होंने लॉन्च की। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो गया, सर्विसेज में अगर हम बात करें तो पेटीएम सिस्टम हो गया, इनका पेमेंट सिस्टम हो गया, मोबाइल पेमेंट्स हो गया। यूजली जो क्या कहते हैं लोग अपना क्या कहते हैं टिकट बुकिंग करते हैं, मूवी टिकट बुक करते हैं, बिजली का बिल हो गया, मोबाइल के रिचार्जेस हो गया। पहले अगर हम बात करें तो मोबाइल के रिचार्ज कराने के लिए लोग अपने नियर बाय क्या कहते हैं स्टोर पर जाया करते थे, पर अब मोस्टली लोग 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही पेटीएम से अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं। कोई मूवी टिकट बुक करनी हो तो लोगों को कन्वीनियंस चाहिए और वही कन्वीनियंस फीस जो ये चार्ज करते हैं वही इनका रिवेन्यू जनरेट करता है। आज से 3 से 4 साल पहले की बात करूं तो पेटीएम वॉलेट के अंदर अगर आप पैसा रखते थे इनके, और अगर आप अपने क्या कहते हैं वापस बैंक में डालने की कोशिश करते थे तो 4%, पहले 2.5 स्टार्ट हुआ, फिर 4 हुआ, 6 तक भी गया, अब वापस वो 0 हो चुका है। यानी कि जब आप अपने पेटीएम वॉलेट से अपने जो है पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करते थे पैसा, तो एक छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज करता था आपके पैसों पे, वो ही इसकी इनकम होती थी। तो अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसमें कौन कौन से जो है लोग क्या कहते हैं निवेश है, इसमें रिवेन्यू और नेट इनकम की हम बात जब अपना एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल पर तो उसके बाद में पूरा जानेंगे। तो अगर हम बात करें पेरेंट कंपनी तो डेफिनेटली इनके सीईओ जो है उनके इनकी इसके अंदर क्या कहते हैं होल्डिंग्स हैं। सॉफ्ट बैंक विजन फंड की भी इसमें है। और सबसे बड़ी बात अलीबाबा ग्रुप की भी इसके अंदर जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसके अंदर वॉरेन बफेट ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इंडिया की ये फर्स्ट कंपनी है और उनकी होल्डिंग्स की बात करूं मैं 2.76% तक अप्रॉक्स है उनकी होल्डिंग इस कंपनी में। अब हम बात कर लेंगे कि कैसे सब स्टार्ट हुआ और कैसे इसमें क्या कहते हैं न्यूज वगैरह क्या आई और कैसे इनका स्टार्ट हुआ। शायद आपको याद हो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या कहते हैं नोट बंद हो गए थे और सब एक एडवर्टाइजमेंट आया था टेलीविजन पे जो था ड्रामा बंद करो पेटीएम करो। आज इसकी यही टैगलाइन, ड्रामा बंद करो हटा दिया बस, पर पेटीएम करो हर इस पे जो है सब पे चलता रहता है। हर वक्त अगर आप मर्चेंट पे पेमेंट करते हैं, कुछ भी अगर आप क्या कहते हैं कहीं भी पेमेंट करते हैं, हर वहाँ पे एक ट्यून बजती है। तो वही इनका जो है एक टैगलाइन थी
और धीरे धीरे जब ये डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसके बाद से जो है इनका एक ड्रीम रन जो स्टार्ट हुआ। अगर आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, आफ्टर ऑल शर्मा 6-year-old startup likely to the one of the biggest beneficiary of the new policy of demonetization। और अगर मैं बात करूं, इन्होंने खुद ही कहा था कि we saw a huge spike in new users after the decision was found by the government or announced by the government on midnight of 8 November, just a few hours Modi announcement। I believe that our dream run now going to start। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो इनका जो है एक यूजर्स में, मर्चेंट्स में एक स्पाइक आया बहुत तेजी से, क्योंकि सब लोग एकदम से यूज करने लगे वॉलेट, पेटीएम या उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें आई। आज की डेट में बहुत सारे हैं, इनके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, पर स्टॉक मार्केट पे ये पहली कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या कहते हैं इसके फ्यूचर की, या अगर हम बात करें इसके क्या कहते हैं आगे इसका क्या प्रोग्राम है, पेमेंट की ग्रोथ कैसी है सब, तो अगर अपने स्क्रीन पे देखें तो 2018, 19, 20 और 21 के डाटा में काफी डिफरेंस है। यूपीआई और वॉलेट सारी ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड है, मिलियंस में जो है ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और अगर आप देखें 2018 में 200, फिर 260, 300, 350, डेफिनेटली ये इंक्रीज हो रहा है। पेटीएम ग्रोथ के अंदर जो पेमेंट इनका जो यूपीआई वॉलेट के अंदर सब मिला के अगर हम बात करें तो अच्छी ग्रोथ है। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो डेफिनेटली पिछले साल से 2020 से इनके एक्सपेंसेस कम हुए हैं। और उसमें जो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मार्केटिंग प्रमोशन में, जो 2020 के अंदर 1397 करोड़ थे, वो अब 532 करोड़ हो गए, क्योंकि जब एक कस्टमर बेस बन जाता है, एक क्या कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट उनकी जो है बहुत हद तक कम हो गई और उनको जो है क्या कहते हैं एक्सपेंसेस काफी कम करने पड़े। वही अगर हम बात करें पेमेंट्स प्रोसेसिंग चार्जेस के, तो वो भी उनके कम हुए। अदर एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, और वो उसमें हमें डिटेल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि तो रिवेन्यू में अगर हम देखें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इनके कम हुए हैं, अप्रोक्स 14.5% तक जो इनका रिवेन्यू कम हुआ है। 3280 करोड़ से 2802 करोड़ पे इनका रिवेन्यू आया है 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। और वही मैं अगर अदर इनकम की बात करूं तो 260 से 284, वहां थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ 9.2% तक। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉस में है, और क्या लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? पर अगर हम बात करें 2020 से 2021 लॉस डेफिनेटली कम हुआ है, नो उसमें कोई वो नहीं है। पर एक छोटा सा पॉइंट है कि जून 30, 2021 के अंदर कंपनी ने फेस वैल्यू 10 से कर दी 1, और जो क्या कहते हैं ये हुआ था प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं तो जो इसका जो रेट रखा गया है, अगर हम बात करें अब अपना आईपीओ के एनालिसिस पर अगर हम बात करें कि कैसा आईपीओ वगैरह क्या आ रहा है, तो प्राइस बैंड अगर हम बात करें तो 2080 से 2150 पर शेयर जो वैल्यूएशन मेरे हिसाब से, जो मेरा अगर आप ओपिनियन जानना चाहें तो वो बहुत ज्यादा हाई है। इसका जो रेट है, अगर हम 1 रुपीज की उस पर बात ही करें, क्योंकि इशू साइज जो है वो 18,300 करोड़ है, तो 1800 रुपीज कुछ बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर लॉस मेकिंग कंपनी और काफी टाइम से लॉस में जा रही है तो उस हिसाब से उनको अपना प्राइस कम रखना चाहिए था, ताकि ज्यादातर ज्यादा लोग इसमें अप्लाई करते। अगर हम बात करें तो ये 8 के नवंबर से, यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है और 10 नवंबर तक इसका आईपीओ चलेगा। और इशू साइज 18,300 करोड़, यानी कि सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का है ये आफ्टर कोल इंडिया। 2010 के अंदर जब भी कंपनी स्टार्टअप हुई थी, तभी 2010 के अंदर ही कोल इंडिया जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था 15,000 करोड़ के लगभग का, आज उसको सरपास किया आफ्टर 10 ईयर्स पेटीएम के आईपीओ ने, और जो है 18,300 करोड़। अगर मैं बात करूं तो आप कितने लॉट का अप्लाई कम से कम कर सकते हैं, तो 6 इक्विटी शेयर, यानी कि हाँ जी आपको सिर्फ 6 शेयर ही मिलेंगे अगर आप आईपीओ में 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 शेयर्स के लिए जा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 18,900 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 1,93,500 रुपीज आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट की डेट बात करूं तो 15 नवंबर होगी और रिफंड आपका अकाउंट में अगर आपको नहीं मिलता आईपीओ तो आपको 16 नवंबर तक आ जाएगा और अकाउंट में जो आपके पैसे शेयर्स जो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे वो आएंगे 17 नवंबर और 18 नवंबर की इसकी लगभग जो होगी वो आपकी होगी लिस्टिंग। और अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मोस्टली लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस चीज के लिए देखे होंगे GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस आज की डेट में इसका क्या चल रहा है। थोड़ा ये रिड्यूस हो रहा है और अगर हम बात करें अभी चल रहा है 150 रुपीज प्रीमियम पे लिस्ट होने का ये दिखा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे लिस्ट हो सकता है। और अगर हम बात करें अपने कंक्लूजन पे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि अगर आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हैं तो इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म हिसाब से करना चाह रहे हैं यानी कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल छोड़ सकता हूँ इसको, तो आप इसमें अभी निवेश कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। और अगर आप इसे अभी टोटली अवॉइड कर दें और जब भी थोड़ा सा नीचे आए अगर डिस्काउंट पे अगर आपको मिलता है तब आप इसे थोड़ा SIP के रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा कंक्लूजन और मेरी राय। बाकी आप अपने एनालिसिस के बेस पे भी इसे चेक कर सकते हैं। तो आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीमेट अकाउंट। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, आप जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 मिनट्स में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका हमारे टीम का नंबर भी अवेलेबल है, उस पर क्लिक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपका डीमेट अकाउंट ओपन होने में। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम पे चैनल पर हमें ज्वाइन कीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में डेली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्रेस बेल आइकन करना बिल्कुल ना भूलें, तो ताकि आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का अपडेट जब भी हम डालें अपनी नई वीडियो। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थम्स अप।